हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज को वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स के ठीक सॉइल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सॉइल की तो सॉइल में ठीक मेनली सॉलिड और वाटर और एयर, इन तीनों से मिलकर मेरा सॉइल का निर्माण होता है। अगर हम कह दें कि वाटर का या एयर का स्टडी करने के लिए हम क्या उसको अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर सकते। इसको और अच्छी से स्टडी करने के लिए हम सॉइल को ठीक अलग अलग फेज में बांट देते हैं। इसी को हम फेज डायग्राम से नाम से जाना जाता है। फेज डायग्राम क्या है? एक प्रकार का इमेजिनरी डायग्राम है। ठीक ऐसा माना गया है, होता तो नहीं है, ऐसा माना गया है कि सॉइल को एक हम क्या करेंगे फेज में बांट के उसकी स्टडी करेंगे। ठीक, जिसमें क्या होंगे सॉइल पार्टिकल होंगे, वाटर होंगे और एयर होंगे, जो अलग अलग फेज में होंगे। अगर हम बात करें फेज डायग्राम की तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। एक मेरा होता है ड्राई सॉइल के लिए, एक होता है मेरा सैचुरेटेड सॉइल के लिए। ड्राई सॉइल क्या है? ड्राई सॉइल वो सॉइल है ठीक जिस सॉइल में हमारा बस सॉलिड और एयर पाएगा। अब एयर क्या है? ठीक, सॉलिड क्या है? सॉलिड हो गया ठीक वो पार्टिकल। ये एयर मेरा क्या हो गया? वाइट। ये अगर जिस सॉइल मास में हमारा ये दोनों मिले तो उसे हम कहेंगे यह मेरा सॉइल कैसा है? ड्राई सॉइल है। ठीक, ड्राई सॉइल टू फेज डायग्राम होता है ठीक जिसमें सॉइल पार्टिकल और एयर ये दोनों अवेलेबल होते हैं, जो आपको ये फिगर में दिखाया गया है। ऊपर देखिए एयर है, नीचे क्या है मेरा? सॉलिड है। एयर को वॉल्यूम को वी लिया गया है और सॉलिड को वॉल्यूम को वी एस लिया गया। उसी तरह अगर हम बात करें सैचुरेटेड सॉइल वह सॉइल है ठीक जिसमें हमारा क्या हो सॉलिड तो रहेगा, बिना सॉलिड के तो बनेगा नहीं सॉइल, प्लस और इसमें क्या आ जाएंगे? वाटर आ जाएंगे। यानी जब हमारे सॉलिड में वाटर यानी कि वाटर एक प्रकार का वाइट है ठीक, ये मेरा हो गया सॉलिड पार्टिकल। अगर सॉलिड पार्टिकल और वाइट ठीक यानी कि वाटर ये दोनों जब मिलते हैं तो हमारा सैचुरेटेड सॉइल का निर्माण करते हैं। सैचुरेटेड सॉइल ठीक का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करें सैचुरेटेड सॉइल में तो सैचुरेटेड सॉइल में पानी और सॉलिड, पानी के वॉल्यूम को VW और इसके सॉलिड के वॉल्यूम को VS लिया गया। ये भी मेरा क्या है? टू फेज डायग्राम है। ठीक, इसमें भी क्या मिलेंगे? वाटर मिलेंगे और सॉलिड मिलेंगे। दोस्तों याद रखेंगे कि इस कंडीशन में आपका जो यस का वैल्यू होता है वो 0। ठीक, यस क्या होता है अभी आगे पढ़ाते हैं कि ये मेरा यस क्या है? ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। अभी दिखाते हैं कि ड्राई सॉइल के लिए ठीक यस का वैल्यू 0 क्यों हुआ है और सैचुरेटेड सॉइल के लिए यस का वैल्यू 1 क्यों हुआ है। ठीक, अभी नीचे ठीक पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर एक फेज होता है मेरा थ्री फेज डायग्राम में क्या होता है कि तीनों अलेवल रहते हैं, यानी कि सॉलिड, वाटर और एयर तीनों अलेवल रहेंगे, तो इस प्रकार के डायग्राम को थ्री फेज डायग्राम बोलेंगे। एक अगर बात करें यस की डिग्री ऑफ सैचुरेशन की तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक दोस्तों, ये यस क्या है? अभी नीचे इसको डिफाइन करते हैं कि ये थ्री फेज डायग्राम के लिए इसका रेंज जो है 0 से 1 के बीच में कैसे लाई करता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे हम 3 रिलेशन पढ़ेंगे, एक वॉल्यूम में ठीक और एक वेट में और एक वेट वॉल्यूम में। ठीक, पहले हम पढ़ते हैं वॉल्यूम टू वॉल्यूम में रिलेशन। दोस्तों, यहाँ पे हम समझेंगे कि यह जो मेरा डायग्राम है ठीक इस डायग्राम में जो मेरा एयर होता है और जो वाटर होता है ये क्या है? ये प्रकार के वाइड है। क्या है? ये प्रकार की ये वाइड है। इसलिए ठीक हम बात करें वाइड इजकल टू यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाइड इजकल टू तो कहेंगे एयर का वॉल्यूम प्लस वाटर का वॉल्यूम। ये यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाइड इजकल टू हो गया मेरा VA प्लस VW। तो ये मेरा हो गया वॉल्यूम ऑफ वाइड।
दोस्तों अगर हम बात करें वाइड रेशियो क्या होता है, तो वाइड रेशियो जो होता है मेरा वॉल्यूम ऑफ वाइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इन दोनों को रेशियो को वाइड रेशियो बोला गया है। ठीक, वाइड रेशियो दोस्तों अगर आपसे कभी पूछ दे कि मेरा कोई क्ले है, ठीक, या एक सैंड है, बताना है आपको कि क्ले में वाइड रेशियो ज़्यादा होते हैं यानी कि ई का वैल्यू, और यहाँ पे वाइड साइज दिया है, ये मेरा दिया है वाइड साइज, तो बताएंगे तो क्ले में हमेशा जो है यहाँ पे इसका वाइड रेशियो ज़्यादा होता है बट वाइड साइज क्या होती है, कम होती है। सैंड की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे वाइड साइज ज़्यादा होते हैं और वाइड रेशियो इसकी क्या होती है, कम होती है। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान देंगे। वाइड रेशियो और वाइड साइज में कंफ्यूज नहीं होंगे। वाइड साइज हमेशा वो बताता है कि जो जो मेरा वाइड है उसकी साइज कितनी है, और वाइड रेशियो क्या बताता है, ये बताता है ठीक उसमें उस सॉइल में उस किस रेशियो में, ठीक, मेरा वाइड 11 है उस सॉइल मास में। ठीक दोस्तों अगर इसकी बात करें, ठीक, कि इसका रेंज किसकी किसके बीच में लाई करेगा, तो ई इजकल टू वी वी डिवाइडेड बाई वी एस। ये दोस्तों ये बताइए क्या वी एस कभी भी जीरो हो सकता है, नहीं। अगर वी एस जीरो हो गया तो सवाल क्या, सवाल ही नहीं रह जाएगा। बात समझ में आ गया, इसीलिए ये वी एस कभी जीरो यानी कि सॉलिड जो मेरा कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक, तो जब ये जीरो नहीं होगा तो ये वैल्यू नीचे वाली वैल्यू जीरो होगी नहीं, जब जीरो होगी नहीं, ठीक, इसका मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो से अधिक ही आएगा। बात समझ में आ गया यहाँ पे कि वी एच जो है कभी भी क्या होगा, मेरा वी एच जो है कभी भी जीरो होगा नहीं। क्यों, सॉलिड अगर जीरो हो जाए तो सॉइल सॉइल कहलाएगा नहीं। ठीक, इसीलिए वी एच का वैल्यू जब जीरो होगा नहीं तो यहाँ पे रखेंगे तो ये जीरो होगा नहीं, तो जीरो से जब होगा यानी जीरो से ऊपर होगा तो इसीलिए इसका वैल्यू भी क्या आएगी, ई का वैल्यू हमेशा जीरो से अधिक आएगी। और कहाँ तक आएगी, इनफाइनाइट तक। ठीक, इसका कोई रेंज नहीं है। ठीक दोस्तों इट मीन्स वाई रेशियो का मान शून्य को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि पोरोसिटी क्या है। पोरोसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं। पोरोसिटी इक्वल टू होता है, ठीक, वी वी डिवाइडेड बाई वी। ये वी वी क्या है, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ वाइड है, ये भी क्या है, ये टोटल वॉल्यूम है। अब इस फिगर में देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये मेरा हो गया, ठीक, ये मेरा हो गया एयर का वॉल्यूम। ठीक, ये मेरा हो गया वाटर का वॉल्यूम, ये हो गया मेरा सॉलिड का वॉल्यूम। इस तीनों को वॉल्यूम को बोला गया क्या, इस तीनों को वॉल्यूम को हम क्या बोले, भी बोले। ठीक, उसी तरह हम बात करें एयर की वेट, ठीक, वाटर का वेट और सॉलिड का वेट। एयर का वेट हम हमेशा जीरो लेते हैं। ठीक, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम वॉल्यूम ऑफ वाइड बोलते हैं, याद रखेंगे, अभी दिखाएं। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पोरोसिटी में। तो पोरोसिटी का इक्वल टू क्या होता है, तो वी वी डिवाइडेड बाई भी, और वी वी डिवाइडेड बाई भी यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्व सैंपल। तो इसका भी रेंज की बात करें दोस्तों, ये बताइए क्या कभी भी v इक्वल टू जीरो हो सकता है, नहीं। ठीक, जब v इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता है इसका मतलब है कि इसका भी वैल्यू हमेशा यहाँ पे जब ये नीचे वाला v इक्वल टू जीरो होगा नहीं, जब जीरो होगा नहीं तो जीरो से किसी नंबर में भाग नहीं देंगे। ठीक, हमेशा क्या होगा कि n का वैल्यू भी जीरो से क्या आएगी, अधिक ही होगी। ठीक, अधिक हमेशा आएगी। ठीक, और कहाँ तक आएगी देखते हैं। आइए बताइए दोस्तों क्या वॉल्यूम ऑफ मेरा जो टोटल वॉल्यूम है, ठीक, ये कभी वी के बराबर हो सकता है, ठीक, कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता है। जब इसके बराबर नहीं हो सकता है तो यहाँ पे अगर रखेंगे वी, ठीक, ये भी जो है कभी वी के बराबर होगा नहीं, इसका मतलब उससे कम होगा। अगर बराबर सपोज करिए अगर बराबर हो जाता तो यहाँ पे वी रखते, दोनों काटते, वन आ जाता। लेकिन क्या है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्या है, सॉरी, यहाँ पे क्या है कि जो ये वी है ये वी के कभी बराबर यानी टोटल वॉल्यूम के बराबर कभी टोटल नंबर ऑफ वाइड यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाइड हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि
इस वॉल्यूम में मेरा वी बी प्लस वी एस दोनों कॉम्बिनेशन है। बात समझ में आ गई। तो अगर इसके बराबर यहाँ पर तो ये भी आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी, तो इसीलिए मेरा कभी भी वी बी जो वी बी है वी के बराबर हो नहीं सकता, जब वी बी जो वी के बराबर हो नहीं सकता तो इसका वैल्यू 1 भी नहीं आएगा, 1 से क्या आ गया कम ही आएगा। इसीलिए इसका रेंज जो है 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। अगर रिलेशन की बात करें तो वाइड रेशियो और पोरोसिटी इन दोनों में क्या है, ये रिलेशन है, याद रखेंगे। ठीक, इस पर बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों। ये पॉइंट याद रखेंगे, हमेशा ई का वैल्यू जो होता है न पोरोसिटी क्या होगा ज़्यादा होता है, ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन पोरोसिटी ई का वैल्यू। ठीक दोस्तों, अगर हाँ आ गया यस, जो भी बताने कहे थे कि यस क्या होता है ड्राई सॉइल के लिए, सैचुरेटेड सॉइल के लिए, तो यहीं से आया दोस्तों। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, ये होता है ठीक वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट। अगर हम बात करें दोस्तों ड्राई सॉइल के लिए, आइए समझते हैं यहाँ पे ड्राई सॉइल। तो ड्राई सॉइल में अभी आपको ऊपर बताएं कि यहाँ पे एयर प्लस सॉलिड यही दोनों मिलेंगे, एयर और सॉलिड। जब एयर मिल रहा है और सॉलिड मिल रहा है तो ये बताइए दोस्तों वहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या आ रहा है वाटर आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे नीचे वॉल्यूम ऑफ वाइट। तो वॉल्यूम ऑफ वाइट में मेरा क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइट में वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा एयर आएगा, क्योंकि ड्राई सॉइल की कंडीशन में हमेरा वाटर तो मिल नहीं रहा है। ठीक, वाटर मिल नहीं रहा है यानी कि एयर मिल रहा है। ठीक, और वाटर है नहीं, तो वाटर है नहीं तो इसका मतलब जीरो करेंगे, जब जीरो में हम वी एस डिवाइड करेंगे इसका वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आएगी। इसीलिए दोस्तों ऊपर जो है यस का वैल्यू जो बताया गया था आपको, यस का वैल्यू जीरो आएगा, यहीं से आता है। क्यों, क्योंकि अगर हम ड्राई सॉइल की बात करेंगे तो ड्राई सॉइल में मेरा ठीक दो चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, और एयर का और सॉलिड का। ये बहुत समझेंगे इसको, जब एयर का कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पे मेरा जो वी बी है वो किसके बराबर हो जाएगा वी ए के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि वी बी जो वी ए के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टोटल वी की बात करें तो सॉरी वी बी की बात करें तो वी बी इजकल टू वी ए प्लस वी डब्ल्यू होता है। ठीक, अगर मेरा सवाल क्या है ड्राई है, जब ड्राई है तो इसमें एयर मिल रहा है, बस एयर मिल रहा है, ये वैल्यू है नहीं तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो देखेंगे दोस्तों क्या मेरा वी बी जो वी के बराबर हो गया, जब वी बी जो वी के बराबर हो गया ठीक, तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखें वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी ए। अब देखेंगे ड्राई सॉइल में वाटर तो मिल नहीं रहा है, जब वाटर मिल रहा है तो ये जीरो हो जाएगा, जब इसी जीरो में किसी भी जीरो में अगर वी एस भाग देंगे तो वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी जीरो। इसीलिए ड्राई सॉइल के लिए ठीक ड्राई सॉइल के लिए यस का वैल्यू क्या आता है जीरो आता है। अगर हम बात करें सैचुरेटेड सॉइल की, ठीक सैचुरेटेड सॉइल में देखेंगे तो इस फार्मूले पर आते हैं। सैचुरेटेड सॉइल अभी ऊपर बताएं कहे हैं, इसमें क्या मिलेगा वाटर मिलेगा और क्या मिलेगा और मेरा मिलेगा सॉलिड मिलेगा, यही दोनों चीज़ मिलेगा। ठीक, अब देखो वाटर और सॉलिड, तो अब यहाँ पे क्या होगा मेरा वॉल्यूम ऑफ वाइट जो है, वॉल्यूम ऑफ वाइट की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। अगर मेरा सॉइल कैसा है सैचुरेटेड सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल है तो उसमें हवा तो मिलेगा नहीं, हवा जब मिलेगा नहीं तो ये जीरो हो जाएगा, तो मेरा वॉल्यूम ऑफ वाइट किसके बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर के। ये दोस्तों पता चला। ठीक, वॉल्यूम ऑफ वाइट जो मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होकर हो गया, तो यहाँ पे डाटा रखते हैं कि जो डिग्री ऑफ सिचुएशन है यानी गैस इजकल टू यहाँ पे रखेंगे, जब ये तो मेरा क्या ऊपर तो यही रहेगा वी डब्ल्यू, यहाँ पे देखेंगे वी बी जो है किसके बराबर हो जाएगा मेरा हो जाएगा वी डब्ल्यू को कैसे होगा अभी पीछे दिखाएं, ये दोनों काटेंगे इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आएगी। इसीलिए हमेशा सैचुरेटेड सॉइल के लिए ठीक यस का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 आई है। ठीक, और उसी तरह पार्शियली में तो पार्शियली में 0 से लेके 1 के बीच में। अगर हम बात करें होल यस का वैल्यू बताइए तो यस का वैल्यू जो है ठीक 0 के अधिक 0 के बराबर ड्राई सॉइल के लिए, और 1 से कम और 1 के बराबर सैचुरेटेड सॉइल के, ये है उसका होल रेंज आ गया। समझ में आ गया दोस्तों कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन ड्राई सॉइल के लिए कैसे 0 होता है और डिग्री ऑफ सैचुरेशन सैचुरेटेड सॉइल के लिए कैसे 1 होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे एयर कंटेंट की, तो एयर कंटेंट की बात करेंगे। एयर कंटेंट जो मेरा होता है
वो होता है AC इजकल टू VA डिवाइडेड बाई VB। यानी कि अब बात करेगा हवा की, यानी कि एयर की बात करेगा। जो मेरे ये जो मेरा फेस बना था, ठीक, यहाँ पे क्या मेरा हवा हो गया और यहाँ पे हो गया मेरा सॉलिड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया मेरा सॉलिड हो गया, ठीक। तो ये मेरा यहाँ पे ये जो है, ठीक, जब एयर कंटेंट की बात करेगा तो मेरा वॉल्यूम ऑफ वायर किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर के, ठीक। अब देखेंगे दोस्तों, अगर इसकी भी रेंज की बात करें तो मेरा वॉल्यूम ऑफ वायर जो है वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो जाएगा। क्यों क्यों क्योंकि हमारा जो फिर डायग्राम बन रहा है, यहाँ पे एयर मिल रहा है और यहाँ पे सॉलिड मिल रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर इजकल टू क्या होता है, VA प्लस VW। अब VW है नहीं, VW जीरो है, तो यहाँ पे क्या VB इजकल टू, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वायर इजकल टू वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो जाएगा। जब इस डाटा में रखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वायर वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, आ जाएगा इसका वैल्यू 1। दोस्तों ये तो हो गया, पता चल गया कि हमारा 1 आ गया। दोस्तों आपको ये बताइए, क्या कभी भी जो मेरा वॉल्यूम ऑफ वायर जो 0 कभी भी किसी सवाल से हो सकता है? नहीं। अगर मेरा वॉल्यूम ऑफ वायर 0 हो गया तो सवाल जो है सवाल नहीं कहलाएगी, वो हो जाएगा रॉक। बात समझ में आएगा, क्योंकि वायर ही 0 है इसमें, तो जब वायर ही 0 हो जाएगा, ठीक, सवाल क्या हो जाएगी, रॉक हो जाएगी। इसीलिए इसका रेंज याद रखेंगे कि 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है और बराबर, ठीक। रिलेशन याद रखेंगे दोस्तों डिग्री ऑफ सेचुरेशन में और मेरा एयर कंटेंट में, तो एयर कंटेंट इजकल टू होता है, ठीक, AC इजकल टू 1 माइनस यस, यानी कि SC प्लस यस इजकल टू 1 होता है। अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ एयर वाइड, तो परसेंटेज ऑफ एयर वाइड का जो फार्मूला होता है, ठीक, याद रखेंगे परसेंटेज ऑफ एयर वाइड को NA से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ एयर वाइड। दोस्तों ये बताइए, किसी भी सवाल का टोटल वॉल्यूम 0 हो सकता है? कभी नहीं, ठीक। जब कभी भी 0 नहीं होगा तो इसका मतलब है इसका रेंज क्या होगा, 0 से ज़्यादा लाई करेगा, ठीक। अब देखेंगे जब 0 ज़्यादा लाई करेगा और मेरा जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, ठीक, वॉल्यूम ऑफ एयर जो है, ठीक, उस टोटल वॉल्यूम के बराबर हो नहीं सकता। जब टोटल बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि 1 से इसका वैल्यू कम आएगी। जब 1 से इसका वैल्यू कम आएगी तो इसका मतलब हो गया 0 से लेके और 1 के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी, ठीक, 0 से लेके 1 के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। तो हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वाइड, यानी कि NA इजकल टू VA डिवाइडेड बाई V। दोस्तों रिलेशन याद रखेंगे कि मेरा जो NA का रिलेशन होता है वो NA इजकल टू होता क्या है, N इंटू AC। NA क्या है, पोरोसिटी हो गया, ये मेरा हो गया एयर कंटेंट। अभी पीछे समझाएं पोरोसिटी क्या होता है और एयर कंटेंट क्या होता है। दोस्तों इस रिलेशन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल अब तक लगे हैं, पेपर में आए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम वॉल्यूम, अभी हम बताएं वॉल्यूम टू वॉल्यूम बात कर चुके, अब हम बात करेंगे वेट टू वेट। वेट टू वेट रिलेशन की बात करेंगे तो वेट टू वेट में क्या आ गया, पहला वाटर कंटेंट, ठीक, वाटर कंटेंट की बात करेंगे, ठीक। और वाटर कंटेंट होता क्या है, वाटर कंटेंट को स्मॉल w से लिखते हैं, स्मॉल w इजकल टू क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। इसी दोनों को रेशियो को क्या बोला गया है, वाटर कंटेंट बोला गया है। दोस्तों ये बताइए, किसी भी सवाल का क्या VS कभी भी 0 हो सकता है? नहीं। जब VS कभी भी 0 हो नहीं सकता तब यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी नहीं, तब 0 से डिवाइड नहीं करेंगे इसमें, ठीक। तो क्या होगा, WS जो है मेरा, किसी भी सवाल का WS जो है 0 कभी हो ही नहीं सकता। जब हो ही नहीं सकता तो यहाँ पे रखेंगे तो हमेशा इसका मतलब क्या है, 0 से हमेशा इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, 0 से ज़्यादा आएगी। और वाटर कंटेंट का कोई भी अपर लिमिट नहीं है। दोस्तों याद रखेंगे, बहुत बार रेंज पूछा है, वाटर कंटेंट का रेंज बताइए तो 0 से, ठीक, अधिक, अपर लिमिट कोई नहीं डिसाइड है, यानी कि नो अपर लिमिट, याद रखेंगे। वाटर कंटेंट इजकल टू यही होता है। अगर वाटर कंटेंट मेरा 0 हो गया, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो फुल्ली ड्राई सॉइल हो जाएगी। बात समझ में आया, वाटर कंटेंट किसी भी सॉइल का 0 हो गया तो सॉइल क्या हो जाएगी, ड्राई। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वाटर
कंटेंट यानी कि मतलब पानी की मात्रा अगर किसी भी सवाल में नहीं है, जब नहीं है तो इसका मतलब सवाल कैसा है, ड्राई है। अगर किसी भी सवाल में अगर मेरा वाटर कंटेंट जो 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, उस सवाल में मेरा पानी लेवल है, पानी है, ठीक। इसलिए वो मेरा सवाल कैसा हो जाएगा, फुल्ली सैचुरेटेड होगा, याद रखेंगे, ठीक। तो वाटर कंटेंट का ये डिफिनेशन है, ठीक दोस्तों। और चलिए, और छोटा सा रिलेशन इसको भी याद रखेंगे, कभी कभी इस पर भी न्यूमेरिकल आ गया है, ठीक। कि वाटर कंटेंट जो मेरा होता है, ठीक, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई टोटल वेट, ठीक। इन दोनों में भी रिलेशन पूछ दे तो इस पर लगाएंगे दोस्तों। हम कल अपने वीडियो में बात करेंगे, ठीक, वेट टू वॉल्यूम रिलेशन कैसे निकालते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाने की वजह से, ठीक, हम कल अपने वीडियो में बात करेंगे वेट टू वॉल्यूम। दोस्तों अगर आपको चैनल पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए, ठीक, सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और ऐसे ही ज़्यादा से अच्छे और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों। और जहाँ तक तो हो डिप्लोमा में, ठीक, और बीटो भाइयों में, दोनों लोगों में अच्छे से शेयर करिए। चलिए दोस्तों, अपना सेशन इसी पे समाप्त करते हैं, ठीक। एंड लाइक शेयर आप लोग जरूर कर देंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।